Now we will going to do the third part of question number 2 of exercise 4.1. Okay, the question states represent the situation mathematically. We know that how to represent the situation. Question is Rohan mother is 26 years older than him. मतलब क्या हुआ, अगर रोहन की एज x है तो रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी 26 years more than him, that is 26 plus x. द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस फ्रॉम नाउ विल बी 360. मतलब किस किस की एजेस का प्रोडक्ट, रोहन की एंड रोहन के मदर की. ठीक है, वी नीड टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. तो ये तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि रोहन्स प्रेजेंट एज निकालना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं. तो क्या करेंगे, कंसीडर लेट दी रोहन्स प्रेजेंट एज bx years. ओके, अब रोहन्स की प्रेजेंट एज अगर हमने x लिया है तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी. अभी देखो पहले ही स्टेटमेंट में हमें बता रहा है रोहन्स मदर्स इज मतलब इक्वल्स टू रोहन्स मदर्स हमने यहाँ लिख ही लिया है. चाहो पूरा ही लिख देता हूँ. रोहन्स मदर्स एज इज मतलब इक्वल्स टू 26 ईयर्स, मतलब 26 ईयर्स ओल्डर, मतलब यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट में हो रहा है. देन हिम कौन है, हिम है यहाँ पे रोहन. तो रोहन की एज कितनी है, x है. आया समझ में. अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस फ्रॉम नाउ. प्रोडक्ट ऑफ द एजेस किस किस की एजेस, रोहन की और उसके मदर की. तो x इंटू 26 प्लस एक्स. ठीक है, 26 प्लस x विल बी इक्वल टू के लिए यूज होता है और 360. बस इसको सॉल्व करना है और प्रेजेंट एज निकालना किसकी है, रोहन की. मतलब अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालना है. तो सॉल्व कर लेते हैं. 26x प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 360. अरेंज कर लेते हैं सबको लेफ्ट हैंड साइड. तो एक्स स्क्वेयर प्लस 26x माइनस 360 इक्वल्स टू 0. ये बन गई हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकली. ठीक है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया मैथमेटिकली, ये हमारी इक्वेशन बन गई. अब हमें रोहन्स एज भी तो फाइंड करना है. तो रोहन्स एज हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. देखो 360 के फैक्टर्स निकालते हैं. 2 1 जा 8 जा 0, 2 9 जा 0, 2 45, 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा. अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना है जिससे 26 आए, ये एडिशन करके ये सब्ट्रैक्शन करके. तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 हाँ बन रहा है. देखो 3 3 जा 9, 9 9 2 जा 18, 18 एंड 2 36 और ये 5 और 2 10. तो 36 माइनस 10 तो अल्टीमेटली 26 आ जाएगा. तो यहाँ पे अब कर लेते हैं हम. देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 26 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 माइनस 10, 36 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 360 इक्वल्स टू 0. बस अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वेयर प्लस 36x माइनस 10x माइनस 360 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म, x कॉमन, x प्लस 36 माइनस 10 कॉमन, x प्लस 36 इक्वल्स टू 0. x प्लस 36, x प्लस 36 अगेन कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. इक्वेट करते हैं तो x प्लस 36 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू माइनस 36 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू 10. अब देखो फिर वही कंडीशन, एज की बात हो रही है तो एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. निगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन या निगलेक्टिंग द नेगेटिव नंबर. ठीक है, निगलेक्टिंग द नेगेटिव नंबर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10. Thus the present age of Rohan is 10 years. Answer. Now let us do with the fourth part of question number 2 of exercise 4.1. Again we have to represent it mathematically and the question is
अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या हुआ, एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 480 किलोमीटर, और कुछ स्पीड है उस ट्रेन की, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब सेम 480 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर मोर। किससे ज़्यादा लग रहा है, जितना उसको पहले लग रहा था उसमें 3 आवर्स मोर लगेगा, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सिंपल है, स्पीड निकालना है तो स्पीड को एक्स ले लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हमने स्पीड x ले ली है, डिस्टेंस हमें पता है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हमें स्पीड पता चल गई, अगर हमें डिस्टेंस पता चल गया, तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू, टाइम टेकन दैट इज, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 और स्पीड कितनी हो गई x, तो टाइम टेकन कितना होगा, दैट इज 480। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ कैपिटल T से, ठीक, क्लियर है। अब देखो, इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इस स्पीड, देखो 480 अपॉन x, अगर इस स्पीड को मैं 8 किलोमीटर पर आवर लेस कम कर दूंगा, तो क्या बोल रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब पहले t लग रहा था और t को कवर करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं स्पीड कम कर दूं, है समझ में। अब देखो सिंपल सी बात है, t की वैल्यू हमें पता है, सिंपल यहाँ पुट कर देते हैं, 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। सबको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले आते हैं अभी एलसीएम निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, देखो इसको इधर ले जाता हूँ, 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स। चाहो तो 480 कॉमन निकाल लो, 480 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 3। ये 3 इधर आके क्या होगा, कैंसिल। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 0, तो कितना आया 160। 160 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, देखो 1 अपॉन 160 इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे एलसीएम। तो x माइनस 8 इंटू एक्स क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 8। तो सॉल्व कर लेते, 1 अपॉन 160 इक्वल्स टू x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ठीक है। ये x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों तरफ से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इक्वल्स टू 8 इंटू 16 इंटू 8 कर दो, तो कितना हो जाएगा 48, और 8 1 ज़ा 8 एंड 4 12, 128, दैट इज 1280, ठीक है। सबको लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिल गई हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो यही तो रिप्रेजेंट करना था मैथमेटिकली, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड भी फाइंड करना है, मतलब अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो अब देखो 1280 को फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कितने आएंगे, 2640, 2320, 2160, देन 280, 240, 220, 210, 25 एंड 5 1। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, ये आ गया 32, ठीक है।
और 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 2 ज़ा 20 इंटू 2 विल बी 40, तो 40 माइनस 32 आ जाएगा हमारा 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह बस लिखेंगे हम, देखो 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा x, तो x माइनस 40, यहाँ से निकलेगा 32 कॉमन, तो बचेगा x माइनस 40। ठीक है, सॉरी यहाँ, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो देखो x माइनस 40 क्या हो गया कॉमन, बचा कितना x प्लस 32 इक्वल टू 0। फिर दो कॉलम बनाएंगे, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 40, और x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 32। नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन, नेग्लेक्टिंग दी नेगेटिव नंबर, नेग्लेक्टिंग दी नेगेटिव नंबर, क्यों? क्योंकि हमें पता है x की स्पीड ऑफ द ट्रेन है, और कभी भी कोई स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती। देयरफॉर कंसीडरिंग x इक्वल्स टू 40, thus the speed of the train is 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर।